महाराज जब लंका गए थे तो विभीषण जी के पास पहुंचे थे। विभीषण जी से हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई कि विभीषण जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे जैसे मरकट को भगवान यदि मिल सकते हैं तो आप जैसे महान को क्यों नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कथा सुनाई सुग्रीव और बाली की। विभीषण जी बड़े ध्यान से कथा सुने। सीता का पता लगाकर राम जी आए। राम जी के पास आए हनुमान जी। भगवान श्री राम बंदरों को लेकर के समुद्र के तट पर पहुंचे। रावण को समझाने के क्रम में रावण ने विभीषण जी को देश से निकाला और विभीषण जी भगवान श्री राम के पास आए। जब चरणों में गिरे तो भगवान ने पूछा, विभीषण जी आप स्वस्थ हैं ना? आपकी क्या इच्छा है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अब यहाँ से वो कथा शुरू हो रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विभीषण जी ने ईमानदारी से सच्ची सच्ची बात बताई। देखिए, भगवान के पास जाइए तो सच्ची सच्ची बात ईमानदारी से बोल दीजिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम मंदिर में भी जाते हैं तो सच्ची बात भगवान को नहीं बताते, छुपा लेते हैं। उनके पास जाइए तो जो कुछ भी आपके भीतर बाहर है सब सच बता दीजिए। और मेरे हिसाब से समझिए तो मेरे नियम के अनुसार रात में सोने से पहले दिन में आपने जितने असत्य संभाषण किए, गलत काम किए, सब सोने से पहले बैठ करके भगवान को बता दीजिए। क्या सुबह जगा हूँ तो ये काम किया हूँ, मुझसे अपराध हो गया है, प्रभु क्षमा कीजिए। सो करके जब जगिए तो खाट पर बैठे बैठे भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मुझे आप ऐसी बुद्धि प्रदान करें, ऐसी प्रेरणा करें कि दिन भर मैं आपकी सेवा के रूप में ही सारा काम करूं, हमसे कोई पाप न बने। ऐसा करके देख लीजिए। 180 दिन के बाद 181वें दिन आप जो ही गलती करने चलेंगे आपको कोई रोक देगा नहीं, गलत है मत करो। आपका जीवन ही संवर जाएगा, सुधर जाएगा, आप संपूर्ण मानव बन जाएंगे। और संपूर्ण मानव बनने में दो ही कारण है। एक तो आपके मन में कोई भय न हो और दूसरा आपके मन में कोई लोभ न हो। महात्मा वही होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा वही होता है जिसके पास भय और लोभ नाम के दो शत्रु नहीं होते हैं। क्योंकि दुनिया में सभी पाप की यही कारण है, या तो भय या लोभ। इससे बचने की आवश्यकता है। विभीषण ने ईमानदारी से कहा, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। भगवान, मेरे मन में पहले तो वासना थी, लेकिन वो वासना में जैसे ही लंका से बाहर निकला और आपके श्री चरणों के दर्शन हुए तो दर्शन करते ही मेरी वासना बह गई। अब मैं वासना रहित हूं। तो भगवान हनुमान जी की तरफ देखे। हनुमान जी की तरफ देख करके बोले, हनुमान तुम तो भक्त हो, ये बताओ ये वासना क्या है? ये वासना कब आई थी और क्यों आई थी, कैसे आई थी और कहां से आई थी? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब मैं लंका में गया था तो बाली सुग्रीव की कथा हमने सुना दी थी विभीषण को। उसी समय विभीषण के मन में बात आ गई कि जैसे बाली को मार करके भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया, वैसे ही रावण को मार करके हमें राजा बना देंगे। तो भगवान बोली, ये वासना मेरी कथा सुनने के बाद जागृत हो गई। अरे मेरी कथा सुनने के बाद तो वासना को उपासना में परिवर्तित हो जाना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि तुमने जहाँ कथा सुनाई थी वो जगह बहुत अपवित्र है। जगह के दोष के कारण, स्थान के दोष के कारण हमारे विभीषण जी की वासना बनी की बनी रह गई। और जब यहाँ आए हैं तो मेरे चरणों के प्रभाव से इनकी वासना थोड़े समय के लिए निकली है। ये बताओ, जब मेरे चरणों के दर्शन करने के उपरांत किसी की वासना निकलती है तो जाती कहाँ है? तो हनुमान जी ने कहा, महाराज आपके चरणों से निकली हुई गंगा तो समुद्र में ही जाती है। राम जी ने कहा, जल्दी से समुद्र में से जल लाओ जहां बह करके वो वासना गई है। हनुमान जी दौड़े दौड़े समुद्र के पास गए, समुद्र का जल लाए और भगवान अपने हाथ पर समुद्र के जल को रखे। अब आप विचार कर सकते हो, जब भगवान के श्री चरणों से निकली हुई वासना हनुमान जी जैसे भक्त के द्वारा पकड़ करके लाई गई हो और भगवान के हाथ में रखी गई हो तो वासना रह पाएगी? तो जात ही राम तिलक ते ही सारा। तो राम जी ने उस वासना को उठा करके बाएं हाथ में से दाहिने हाथ के अंगूठे से तिलक लगा दी और बोल दी। भगवान श्री राम ने ये बात कि विभीषण अब ये वासना उपासना में बदल गई है। अब तुमको मैं लंका का राजा बना दिया, अब लंका में राम राज्य की स्थापना होगी, क्योंकि वासना जिस राजा के हृदय में नहीं होती है वहाँ राम राज्य की स्थापना होती है, और जिसके हृदय में वासना होती है वहाँ तो रावण राज्य कायम ही है। उसे कौन हटा सकता है? वासना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसको मल करके रगड़ करके आप चाहो कि साफ कर दें